हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उसे हम कैसे सॉल्व करें। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में, अगर हम 7 इन स्टेपों को हम अप्लाई करें तो जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम का स्टेप आता है सॉल्व करने का, नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली? जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो सकती है। जैसे आपकी सैलरी 20,000 है, एक्सपेक्टेशन आपकी है कि 1 लाख रुपए आपको सैलरी चाहिए, या आपकी बिजनेस कम है, आपकी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, जो आपका गैप है वही प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या? कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका वजन ज्यादा है, ये प्रॉब्लम है, आपकी सैलरी कम है, ये प्रॉब्लम है। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आफ्टर दैट नंबर दूसरा आता है हमारा कि डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी हमें। कि जैसे हमारा वजन ज्यादा है तो डिस्क्राइब का मतलब कि हमारा फैट ज्यादा है, किस वजह से हमारे शरीर में किस किस जगह कितना वजन है उसका, कि 100 किलो वजन है। और यानी जितना हम प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे, यानी प्रॉब्लम को और ज्यादा डिटेल में जानना कि क्या क्या चीजें हैं, तो ये डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। तीसरा स्टेप है हमारा कि गोल हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो वजन है 100 किलो है, उसको हमें 60 किलो पे कैसे लेके आना है। वो हमारा गोल हो गया, गोल सेट करना है तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पे हमारा गोल हो गया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई, फिर उसके बाद डिस्क्राइब हुई जितनी प्रॉब्लम थी, उसके बाद हमने गोल सेट किया। चौथा नंबर है हमारा रूट कॉज फाइंड करना, यानी जो प्रॉब्लम आई है वो किस वजह से आई है, क्या रूट कॉज है, उसकी जड़ क्या है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है। तो अब वो प्रॉब्लम को अगर रूट कॉज फाइंड करना है तो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं, उससे हम जान सकते हैं कि किस किस वजह से ये फैट हमारा बढ़ा है शरीर में। तो उस रूट कॉज से हमारे जो एक्चुअल जो कॉज आए, जैसे एक्चुअल कॉज आए कि हमारा मैदा से बढ़ रहा है, मैदा खाने से, जो मैदा वाली चीजें हम खाते हैं उससे बढ़ रहा है, हम मीठी जो चीजें खाते हैं उससे हमारा फैट बढ़ रहा है, और नमक खाते हैं उससे, यानी 3 चीज ऐसी हैं जिससे हमारा फैट बढ़ता है। तो उन चीजों को हम तीनों को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। ये हमारे एक्चुअल कॉजेज आ गए। तो एक्चुअल कॉज जो आए उसकी हमें प्लानिंग बनानी है कि हमें इस पे कैसे काम करना है। तो एक्चुअल कॉज जब हमने बनाया कि हमें ऐसे ऐसे हमें एक्सरसाइज करनी है, एक एक्सरसाइज भी हो सकता है, तो जो जो एक्चुअल कॉजेज आए हमारे उस पर हमें प्लानिंग करनी है। 5वां स्टेप हमारा हो जाता है प्लानिंग कैसे करनी है। प्लानिंग हुई, उसके बाद हमारा जो 6वां स्टेप है एग्जीक्यूट करना, कि हमारे एग्जीक्यूशन का पूरा प्लान बना लिया कि हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है। 6वां स्टेप हो गया हमारा एग्जीक्यूशन। उसके बाद हमें उसे एवल्यूट करना है, यानी उसे हमें मॉनिटरिंग रखना है। तो जो भी हमने स्टेप बनाए उसे मॉनिटर रखना है। 7वां स्टेप आता है हमारा एवल्यू, यानी मॉनिटरिंग करना। तो 7 स्टेपों को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी रिजॉल्व हो सकती है। तो जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको एक अच्छी तरह से और समझ में आए। एक स्टूडेंट है, उसको अगर नंबर लेके आने हैं 100% या 95 से ऊपर लेके आने, 95, 96, 97, तो उसके लिए उसे एक प्रॉब्लम क्या है उसकी, कि उसका जो अभी मॉनिटरिंग करी, उसने टेस्ट दिया और उसकी मॉनिटरिंग के बाद उसे लगा कि मेरा जो 70% ही आ सकते हैं, इस हिसाब से मैं इस हिसाब से पढ़ रहा हूँ उससे। तो उसकी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई। प्रॉब्लम के बाद उसने क्या किया, उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया कि मुझे किस वजह से ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, क्या कर रहा हूँ मैं, डेली शेड्यूल क्या है, उसमें मुझे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, ये प्रॉब्लम होगी मेरी, यानी डिस्क्राइब किया कि मैं कर क्या रहा हूँ, इस वजह से मेरे 65 या 70% आ रहा है। उसके बाद आया गोल, हमने सेट किया कि मुझे कम से कम 95 से ऊपर परसेंटेज अपनी लानी है। तो गोल सेट हो गया हमारा। उसके बाद करते हैं हम कि रूट कॉज क्या था हमारा, कि प्रॉब्लम जो हुई थी, हमें प्रॉब्लम है उसका एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है। उसका रूट कॉज ये है कि मैं अधिक टाइम नहीं पढ़ रहा, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा, या सेल्फ मेडिटेशन नहीं कर रहा। तो ये रूट कॉज हमने फाइंड की कि हमारी जो स्टडी के हैं रूट कॉज, उनको फाइंड करके कि मुझे कैसे पढ़ना है, उसके रूट कॉज फाइंड की। उसकी मैंने प्लानिंग करी कि मैं अपना डेली शेड्यूल कैसे रखूंगा, मैं किस किस घंटे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो उसकी एक प्लानिंग हुई। उसके बाद एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूशन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी प्लानिंग सब कुछ हो गया तो एग्जीक्यूशन करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। 7 स्टेप हमारा मॉनिटरिंग। तो ऐसे ही करके हम अगर मॉनिटरिंग रखते हैं ताकि कुछ भी अगर मिस्टेक हो गई है उसको हम कंट्रोल कर सकें दोबारा। मॉनिटरिंग का मतलब यही है कि अगर हमने कोई एग्जीक्यूशन किया है उसे मॉनिटर नहीं करोगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि हमने जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो उसका मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। 7 स्टेप हमारा है। तो
इस सातों स्टेपों को आप फॉलो करो। कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, इन सातों स्टेपों को वहाँ लगाओ और आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। तो आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों।